हेलो बच्चों। बच्चों आज हम लोग जानेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इनकी कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, पूरा डिटेल इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे करेंगे, सारी चीज़ आज इस क्लास में पढ़ेंगे अबाउट क्वांटम नंबर्स। अगर हम सबसे पहले बात करें कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं तो हम कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर वी कैन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। यानी किसी एटम में किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का पता लगाने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? क्वांटम नंबर्स या क्वांटम संख्याओं की लेते हैं। बच्चों बात यहाँ पर आती है एटम की, और हमने आपसे कहा था कि एटम जो होता है उसमें कई इलेक्ट्रॉन होते हैं। डिपेंड करेगा कि कौन सा एटम है। क्यों? किसी परमाणु में कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे पता करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बता चुके आपको सिंपल सा कि किसी परमाणु का जो एटॉमिक नंबर होता है उस पर उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। बच्चों चूंकि एटम में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, इसीलिए एटम हमेशा न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। जब निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा? न्यूट्रल या उदासीन होगा। तो एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। इट मीन्स कैल्शियम में 20 यानी 20 इलेक्ट्रॉन होंगे और 20 ही प्रोटॉन होंगे। बच्चों इसी तरह से जिंक, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। इसका मतलब जिंक में 30 यानी 30 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह से और भी कोई एग्जाम्पल ले लें, टिन, टिन यानी Sn, उसका एटॉमिक नंबर होता है 50। इसका मतलब टिन में 50 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इतने इलेक्ट्रॉनों में से अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है, उसको फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे या कैसे उसको ढूंढेंगे? विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर। आपके सामने क्वांटम नंबर होंगी। अगर आपको एक कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहुत आसानी से आप उसको ढूंढ लेंगे या पता लगा लेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, फिर उसके अंदर किस सब सेल में है, और फिर वो किस ऑर्बिटल में है और उसकी स्पिनिंग क्या है। जस्ट लाइक अगर हमें किसी व्यक्ति को पता लगाना है कि वो कहाँ बैठा है या कहाँ छिपा है, कैसे उस तक पहुँचेंगे, कैसे पता लगाएंगे? तो अगर आपको उसका एड्रेस मालूम है यानी उसका पता मालूम है तो आप उस तक पहुंच जाएंगे। सबसे पहले तो किस कंट्री में है, अमेरिका में है कि इंग्लैंड में है कि इंडिया में? अगर इंडिया में है तो ठीक है, अब हमको दूसरे कंट्री जाने की आवश्यकता नहीं, केवल इंडिया में ढूंढना। फिर इंडिया में वो किस स्टेट में? अब यहाँ पर बहुत सारे स्टेट है, मान लीजिए वो यूपी में, चलिए अब आपको यूपी से केवल मतलब यूपी में भी वो किस सिटी में? कानपुर में। आपने कानपुर आ गए, अब कानपुर के वो किस गली या किस मोहल्ले में है, बस इसके बाद आप आसानी से वहां तक पहुंच जाएंगे या उसको ढूंढ लेंगे। उसी तरह बच्चों जैसे आपका एड्रेस होता है, मेरा एड्रेस है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होता है क्वांटम नंबर। यानी इलेक्ट्रॉनों का एड्रेस कह सकते हैं हम, क्वांटम नंबर होते हैं। अगर आपको ये क्वांटम नंबर पता है तो आप इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये कुछ एटम का स्ट्रक्चर इस तरह पहले भी बताया था। बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉनों की वजह से न्यूक्लियस एक तरह से पॉजिटिवली स्फीयर यानी धनावेशित गोला होता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड ये डिफरेंट एनर्जी लेवल होते हैं जिनको 1 2 3 4 क्या कहते हैं? इनको 1 2 3 4 या के, एल, एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होते हैं बच्चों शेल या कोष। क्या कहते हैं इनको? शेल या कोष कहते हैं। तो यहाँ पर या एनर्जी लेवल कह सकते हैं। हर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी अलग अलग होती है, या हम कह लें कम ज़्यादा होती है। जिसके पास जितनी एनर्जी होगी उसी के अकॉर्डिंग वो उसी कक्षा में या उसी
शेल में वो क्या करेगा, न्यूक्लियस के चक्कर लगाएगा। जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी वो यहाँ पर चक्कर लगाएगा, जिसके पास एनर्जी कम होगी वो न्यूक्लियस के पास वाली ऑर्बिट पे आता जाएगा, वो वहाँ पर चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, एनर्जी लेवल होते हैं बच्चों। फिर क्या बताया था, इन शेल के अंदर सबसेल होते हैं। जो पहली सेल है उसमें केवल एस सबसेल होता है, सेकेंड सेल में एस और पी सबसेल होता है बच्चों, थर्ड सेल में एस पी और डी सबसेल होते हैं, फोर्थ सेल में एस पी डी और एफ सबसेल होते हैं, इसके बाद सब में एस पी डी एफ होते हैं। कुछ इस तरह से होते हैं। फिर इन सबसेल के अंदर आएगा ऑर्बिटल, इनके अंदर क्या आएगा, ऑर्बिटल। और आपको पता है ईच ऑर्बिटल हैविंग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, और एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी मुख्य क्वांटम संख्या। तो बच्चों ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है इसको हम क्या करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। इसको स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है या स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है। इट इज रिलेटेड टू द मेन एनर्जी लेवल, यानी शेल। ये किससे रिलेट होती है, किससे संबंधित है, ये कोषों से संबंधित है, या हम कह सकते हैं शेल से रिलेट होती है बच्चों। और ये मुख्य ऊर्जा स्तर यानी मेन एनर्जी लेवल के बारे में जानकारी देगा। इट टेल्स अबाउट एनर्जी लेवल। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये डिफरेंट एनर्जी लेवल होते हैं, इनके बारे में ये क्वांटम नंबर आपकी बताएगी कि इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है। और इसकी जो वैल्यूज है 1, 2, 3, 4 सो ऑन, इस तरह से इसकी वैल्यूज होती है, एक्सेप्ट जीरो। जीरो को छोड़कर एनी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू कोई भी हो सकती है, लाइक 1, 2, 3, 4। हाँ, जीरो नहीं हो सकती, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये क्या होते हैं, एनर्जी लेवल। और ये क्या है आपका, किसके बारे में बताएगा, मुख्य ऊर्जा स्तर। और ये किसके बारे में जानकारी देगा, साइज। क्या बताएगा, साइज के बारे में, आकार के बारे में। यानी जितना ज़्यादा n की वैल्यू होगी उतना एटम का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। n की वैल्यू कम होगी, साइज छोटा होगा। तो इससे आपको आइडिया चल जाएगा एटम के साइज के बारे में या उसके आकार के बारे में बच्चों। तो ये तो बात हो गई पूरी हमारी किसकी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या। नेक्स्ट एंड सेकंड है आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, हिंदी में कहते हैं दिगंसी क्वांटम संख्या। क्या है बच्चों, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या दिगंसी क्वांटम संख्या। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होता है बच्चों, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल। इसको हम स्मॉल एल से डिनोट करेंगे या स्मॉल एल से प्रदर्शित करेंगे। ये किससे संबंधित होता है बच्चों, ये उपकोष यानी सबसेल से संबंधित होता है। इट इज रिलेटेड टू द सबसेल। ये देखिए SPDF, सबसेल का मतलब होता है SPDF, इससे रिलेटेड है। और ये किसके बारे में बताएगा, इट टेल्स अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये शेप के बारे में बताएगा या आकृति के बारे में बताएगा। अगर इलेक्ट्रॉन S सबसेल में है इट मीन्स उसका शेप क्या होगा, स्फेरिकल, क्योंकि S का शेप होता है स्फेरिकल। अगर P में है इट मीन्स उसका शेप होगा डंबल। बच्चों कैसे, डंबल देखा होगा तो वो डंबल की आकृति का होगा। और अगर D में है इट मीन्स D का शेप जो होता है वो डबल डंबल होता है और F का शेप कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये सारी चीजें हमको पता चलेगी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर यानी दिगंसी क्वांटम संख्या से। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर L की। क्या L की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, n पे बच्चों। ये देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगी L की वैल्यू। और L की वैल्यू होती है 0 to n-1, 0 से लेकर n-1 तक की जो वैल्यूज हैं वो आपकी L की वैल्यूज होंगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज n = 3 है तो L की वैल्यूज
आप फाइंड आउट कर लेंगे 0, 1 और 2, 0 से लेकर 2 तक की वैल्यूज हो जाएंगी। क्यों? n अगर 3 है तो 3 - 1 कितना हो गया 2, तो 0 से लेकर 2 तक की वैल्यूज हो गई। इसी तरह से n इक्वल अगर 2 है तो l इक्वल बच्चों 0 और 1 ये होगा। इसी तरह से n इक्वल अगर 1 है तो l क्या हो जाएगा आपका 0, और n कभी भी 0 हो नहीं सकता है, अभी बताया था। तो कुछ इस तरह से आप l की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, इस तरह से l की वैल्यूज निकल आएंगी, क्योंकि l की वैल्यू n पे निर्भर करेगी या n पे डिपेंड करेगी। एक तो ये हो गया। दूसरा हमको ये भी ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर S, P और D, F ये सब सेल होते हैं। सब सेल में कैसे रिलेटेड होती है L की वैल्यू? S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए क्या होगी इसकी वैल्यूज 3। इस तरह से बच्चों होता है क्या 0, 1, 2, 3। L की वैल्यूज ध्यान दीजिए, अगर S में है इट मीन्स L की वैल्यू 0, P सब सेल में है तो 1, D में है तो 2, F में है तो 3। मान लीजिए यहाँ पर n इक्वल 3 है तो L की वैल्यू 0, 1, 2 हो गई। 0 का मतलब यहाँ पर क्या S सब सेल के लिए, 1 का मतलब ये P सब सेल में है और D के लिए क्या होगा 2। इस तरह से आप इनकी वैल्यूज ध्यान रखेंगे। तो फिर से एक बार, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल l, और l की वैल्यू n पे डिपेंड करेगी, वो होती 0 to n-1। और दूसरा इस तरह भी आपको ध्यान रखना है, l की वैल्यूज s सब सेल के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। और ये किसके बारे में बताएगा? सब सेल से रिलेटेड होता है, यानी उपकोष से संबंधित होता है, और ये आकृति यानी कि शेप के बारे में बताएगा। तो ये बात हो गई एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। आइए बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट और थर्ड, और वो है आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो तीसरा आएगा बच्चों क्या? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, और इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल m से। ध्यान रखिएगा, इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? स्मॉल m से बच्चों डिनोट करेंगे। और ये किससे रिलेटेड होती है? ये एक तरह से ऑर्बिटल से संबंधित होती है। ये हमें ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देगी और क्या बताएगी? दूसरा ओरिएंटेशन, अभिविन्यास, ओरिएंटेशन। ऑर्बिटल में भी कई, जैसे p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से? px, py और pz। तो ये जो क्वांटम नंबर है ये हमारी बताएगी कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन px में है कि py में है कि pz में, ये आपको पता चलेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये देखिए s का एक ऑर्बिटल होता है केवल, और ईच ऑर्बिटल हैविंग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। p के कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों? 3 होते हैं, px, py, pz। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से, यहाँ पर m की वैल्यू क्या? -1, 0, +1 इस तरह से होती है। d के 5 ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से? dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz²। इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम मान लें यहाँ पर, तो ये -2, -1, 0, +1, +2 इस तरह से m की वैल्यूज होंगी। अभी हम आपको बताते हैं। अभी फिलहाल इतना ध्यान दीजिए कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से डिनोट करेंगे, और ये किससे रिलेटेड होता है? ऑर्बिटल से रिलेटेड होता है। m की वैल्यू बच्चों किस पे डिपेंड करेगी? l पे, एजीम्यूथल पे डिपेंड करेगी। क्या है? किसी l के लिए जो m की वैल्यूज होती हैं वो क्या? -L2 + L इंक्लूडिंग 0, 0 सहित। m की वैल्यूज कैसे निकालते हैं? -L2 + L बच्चों 0 सहित। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। सपोज l इक्वल क्या है? 2। l की वैल्यू मान लीजिए 2 है, तो m की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी? देखिए -2, -1, 0, +1 और +2 कुछ इस तरह से वैल्यूज हो जाएंगी m की। अगर l इक्वल क्या है बच्चों? 1, तो m इक्वल समझ गए होंगे -1, 0 और +1। यहाँ पर -L2 + L, ये देखिए -1, 0 और +1। अगर l इक्वल 0 है बच्चों तो m ऑल्सो 0।
अगर L 0 है तो M भी 0 हो जाएगा। कुछ इस तरह से आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी M की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आइए देखिए, L की वैल्यू अगर 2 है, 2 का मतलब अभी पीछे बता चुके थे आपका, इसका मतलब ये D सब सेल में, ये देखिए यहाँ पर S, P, D और F के लिए 0, 1 और 2 और ये 3, ये देखिए L की वैल्यूज, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2। अगर L की वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये D सब सेल में। अब D के 5 ऑर्बिटल होते, ये देखिए सामने लिखे हुए। अब यहाँ पर ये देखिए 5 वैल्यूज हो गई, तो किसमें इलेक्ट्रॉन है ये कैसे पता चलेगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये देखिए इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए -2, इन दोनों के लिए -1, इन दोनों के लिए 0, इन दोनों के लिए +1, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए +2। अगर यहाँ पर L की वैल्यू क्या है? 1 का मतलब ये p ऑर्बिटल की बात हो रही है, p सब सेल की बात हो रही। p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, -1 0 +1, -1 0 +1। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या हो जाएगा? -1, इनके लिए 0, इनके लिए +1। L की वैल्यू 0, इसका मतलब s ऑर्बिटल, और s का केवल एक ऑर्बिटल होता है, ये आपका लिखा हुआ है। L 0 तो M भी क्या हो जाएगा? 0। वेरी सिंपल। तो कुछ इस तरह से आप निकालेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आगे आइए बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पर अब देखिए बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। यहाँ पर देखिए बच्चों, चौथा और लास्ट है, और वो है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, अब यहाँ पर हमने बताया कि ईच ऑर्बिटल हैविंग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। बच्चों ऑर्बिटल बता दें, अगर ऑर्बिटल क्या होता है बात की जाए तो हम कह सकते हैं वेयर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, उस रीजन या उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। या हम कहें सिंपल शब्दों में कि इलेक्ट्रॉनों का रूम, इलेक्ट्रॉनों का कमरा, इलेक्ट्रॉनों का घर क्या होता है? ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल या एक कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन ही पॉसिबल हैं, 2 से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। तो ये होता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल होता है। अगर ऑर्बिट की बात करें तो ऑर्बिट होता है पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्क है दोनों में। देखिए ऑर्बिट क्या होता है? पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि ऑर्बिटल होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग क्लॉकवाइज और दूसरे की क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों अब यहाँ पर देखिए क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज के लिए यहाँ पर 2 वैल्यूज होती हैं, तो इसको S से डिनोट करेंगे, इसको स्मॉल s से डिनोट करेंगे। इसकी हमेशा 2 वैल्यूज होंगी, एक +ऑफ और दूसरी -ऑफ। जो इलेक्ट्रॉन ऊपर को होता है उसके लिए +ऑफ, जो इलेक्ट्रॉन नीचे को होता है उसके लिए -ऑफ। तो ये देखिए अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो जो ऊपर को बताया उसको हम मान लेते हैं कि ये क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा अपनी एक्सिस पे। अपनी एक्सिस पे हमने बताया था इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इस तरह से ऐसे रोटेट करेगा और न्यूक्लियस के चारों ओर भी चक्कर लगाएगा। तो जो क्लॉकवाइज है वो +ऑफ, जो नीचे को है एंटी क्लॉकवाइज वो होगा बच्चों -ऑफ। तो कुछ इस तरह से S की 2 वैल्यूज होती हैं, दैट इज +ऑफ एंड -ऑफ। तो ये हो गया आपका स्पिन क्वांटम नंबर। तो इस तरह से आप किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, इसके बाद वो किस सबसेल में है, उसके बाद वो किस ऑर्बिटल में है, उसके बाद उसकी स्पिनिंग क्या है। आइए इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों इससे रिलेटेड। सपोज n = 3 दे दिया जाए तो L, M और S की टोटल वैल्यूज बताने हैं, कुल मान निकालने हैं। वेरी सिंपल। L जो है किस पे डिपेंड करेगा? N पे डिपेंड करेगा, और N की वैल्यू है 3। अभी आपको बताया था 0 to n-1, यानी 0, 1 और 2 ये वैल्यूज होंगी, ये 3 मान होंगे L के। फिर M की वैल्यूज L पे डिपेंड करेंगी। L 0 तो M आल्सो 0,
L1 है तो -L2 प्लस L इंक्लूडिंग 0 बताया था, -1 0 और +1 ये वैल्यूज हो जाएंगी 1 के लिए। इसके लिए -2 -1 0 +1 और क्या +2, इस तरह से ये वैल्यूज हो जाएंगी 2 के लिए। अब यहाँ पर इसके लिए +½ -½ ±½ इसके लिए भी 2 मान होंगे, ±½ सबके लिए ±½ इस तरह से होगा बच्चों। क्यों? अभी बताया था, मान लीजिए L की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब वो कहाँ पर है, P सबसेल में है। P के 3 ऑर्बिटल होते हैं, देखिए यहाँ पर मान लीजिए इसमें इस तरह इलेक्ट्रॉन है, तो अब यहाँ पर ये m से पता चलेगा -1 0 +1, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए m की वैल्यू -1, इन दोनों के लिए 0, इन दोनों के लिए क्या होगा +1, इस तरह से। तो अब ये जो ऊपर को इलेक्ट्रॉन है इसके लिए +½ इसके लिए -½ फिर +½ फिर इसके लिए -½ +½ -½ ऐसे वैल्यूज होंगी। ये m0 है, इसका मतलब ये s में इलेक्ट्रॉन है, किसमें है, s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके लिए +½ और इसके नीचे वाले के लिए -½ इसी तरह d के 5 ऑर्बिटल होंगे और 5 ऑर्बिटल में अभी अभी आपको बताया था इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो ऊपर को है +½ -½ +½ -½ +½ सबके लिए +½ -½ क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरह से s की वैल्यूज हो जाएंगी। तो ये आपकी कुल मिला के या टोटल वैल्यूज हो गई। नोट कर ले बच्चों, राइट डाउन इस तरह से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड आउट all the 4 quantum numbers for the last electron of sodium, यानी सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। फाइंड आउट all the 4 quantum numbers for the last electron of sodium। देखिए बच्चों, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इट मीन्स सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 11। अब इनको कैसे ढूंढोगे? सबसे पहले इसका आपको कन्फिग्रेशन करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो भी SPDF में। जिन बच्चों को SPDF में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं कर पाते हैं, वो इसके पहले की क्लास पढ़ी हुई है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के नाम से, वो क्लास देख लें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए बात करते हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ये देखिए 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 6 4 10 और 1 11 11 हो गए। अब यहाँ पर इस कन्फिग्रेशन से क्लियर हो गया कि अंतिम यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। तो बच्चों इसकी चारों वैल्यूज क्या होंगी, ये देखिए आपके सामने है। अभी यह निकालते n क्या था, एनर्जी लेवल के बारे में बताता था, मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में बताता था, शेल के बारे में बताता था। तो ये 1 2 3 ये क्या है, एनर्जी लेवल है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3rd शेल में है, इसलिए n की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर ये किस सबसेल में है, S सबसेल में, और S के लिए L की वैल्यूज ये लिखी हुई, अभी बताया था L की वैल्यूज होगी 0, तो L इक्वल हो जाएगा 0। जब L 0 है तो M आल्सो 0, M भी 0 हो जाएगा। और ये देखिए एक ऑर्बिटल में यहाँ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ऊपर को है या क्लॉकवाइज इसकी स्पिनिंग है, तो इसके लिए S की वैल्यूज +½ क्या हो जाएगी, +½ ये चारों वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी हमें। यहाँ सारी वैल्यूज नहीं निकालना, केवल अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, केवल लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स निकालने थे। तो ये कुछ इस तरह से आएंगे बच्चों, इनको नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए आगे बात करते हैं। इसी तरह अगला एग्जांपल, मान लो आपसे कह दिया जाए क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स फाइंड आउट करें। क्या? फाइंड आउट ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। वेरी सिंपल, उसी तरह होगा बच्चों। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 यानी 17, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 17। सबसे पहले इनको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए, यानी इनको अलग अलग डिवाइड करें, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, ये हो गए 17। यहाँ पर 6 4 10 2 12 5 17। तो अंतिम यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं होगा, ये भी 3rd सेल में है, देखिए तीसरे कोष में। तो n इक्वल हो जाएगा 3,
क्योंकि ये क्या बताता है, शेल या एनर्जी लेवल के बारे में। तो ये 1 2 3 ये सेल होते हैं, एनर्जी लेवल। किस सब सेल में, पी। इस बार लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पी में, और पी के लिए क्या होगा, एल की वैल्यू 1, तो पी के लिए हो जाएगा 1। अब आइए एम, एम के लिए आपको जाना पड़ेगा ऑर्बिटल में। ये देखिए पी के 3 ऑर्बिटल, यहाँ तक 12 13 14 15 16 17। ये देखिए ये लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये नहीं है। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। इसके पहले हम हुन्स रूल भी समझा चुके। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, देन पेयरिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसको ना समझ लेना बच्चों, लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है। तो यहाँ पर क्या है, -L2 + L, यानी -1 0 + 1। तो ये देखिए 0 हो जाएगा, m की वैल्यू 0 हो जाएगी, s की वैल्यू नीचे को है तो हो जाएगा -1/2। ये है आपका। यहीं पे अगर आपसे कह दिया जाता 13वें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालिए, तो यहाँ पर देखिए 12 और 14वें 14, मान लीजिए 14th इलेक्ट्रॉन के लिए आपको चारों नंबर निकालने होते तो यहाँ तक हो गए 12 यानी 12, और 12 के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहाँ पर 14th यानी 14वां इलेक्ट्रॉन भी यही होगा। तो n की वैल्यू 3 रहेगी, L की वैल्यू p के लिए 1 ही रहेगी, m की वैल्यू क्या हो जाती, ये देखिए यहाँ पर 12, यहाँ पर कितने हो गए 12, ये हो गया 13 14, ये 14th इलेक्ट्रॉन था, 14वां इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए भी 0 हो जाता, m भी क्या 0 हो जाता, केवल s की वैल्यू बदलती, इलेक्ट्रॉन ऊपर को था इसलिए ये वैल्यू हो जाती +12। इस तरह से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल और समझते बच्चों। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए आयरन, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन, यानी आयरन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों वैल्यूज फाइंड आउट करें। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। इसका कन्फिग्रेशन करना पड़ेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। 3p के बाद पहले आएगा 4s2, यहाँ तक 20, फिर 3d6। ये हम इसके पहले क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सिखा चुके हैं। पूरा एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था, उस एनर्जी लेवल डायग्राम के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे बच्चों। तो इस तरह से कन्फिग्रेशन आपका होगा। तो यहाँ पर देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा, समझ गए होंगे, 3d6, यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा। तो किस सेल में, थर्ड, तो यहाँ पर फिर वही n = L = M = और S, तो n की वैल्यू हो जाएगी 3। क्यों, किस सेल में, थर्ड सेल में। यहाँ भी देखिए ये थर्ड सेल है, तीसरे सेल में, तीसरे कोष में आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन आ रहा। अब L की वैल्यू किस सबसेल या किस उपकोष में है, D सबसेल में, और D सबसेल के लिए L की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 2, इसलिए L की वैल्यू आ गई 2। अब देखिए अब M कैसे निकालोगे, M के लिए आपको बता चुके हैं कि आपको ऑर्बिटल में जाना पड़ेगा। D के कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, 5। ये देखिए 1 2 3 4 5। अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हो गया 3d6। यहाँ तक 20 थे, 21 22 23 24 25 26, ये है लास्ट इलेक्ट्रॉन 26वां 26, ये नहीं है लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये होगा। अब यहाँ पर -L2 + L यानी -2 -1 0 +1 +2। ये देखिए बच्चों इस तरह से आपकी ये वैल्यूज हो गई। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आ गया, -2, क्या आ गया -2 m की वैल्यूज। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, नीचे को है, इसलिए इसके लिए क्या हो जाएगा -12 -1/2। ये चारों वैल्यूज हो गई कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए, 26th इलेक्ट्रॉन यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए। राइट डाउन, नोट करें। यहीं पे बच्चों अगर आपसे कोई कहे कि 21वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों वैल्यूज बताइए, किस इलेक्ट्रॉन के लिए, अब आपको ढूंढना है कि आयरन में इलेक्ट्रॉन तो हैं आपके 26 यानी 26, लेकिन आपको ढूंढना किसको है, 21वें इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है, 21st इलेक्ट्रॉन। यानी ये देखिए 21वें इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू, L की वैल्यू, M की वैल्यू और S की वैल्यूज निकालना है।
तो देखते हैं यहाँ तक 20 और यहाँ से 21 से चालू होता है, 21 से 26 तक, 21 से 26 तक। तो 21वां इलेक्ट्रॉन भी थर्ड सेल में है, तो n की वैल्यू हो गई 3। L क्या है सब सेल D में, तो L की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि D सब सेल में ही 21वां इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर M की वैल्यू यानी ऑर्बिटल, ये 5 ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ से कैसे फिल करेंगे, ये देखिए 21, 22, ये 21 इलेक्ट्रॉन, ये पहला इलेक्ट्रॉन ही 21वां इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए भी M क्या हो जाएगा -2, ये भी -2 होगा इसके लिए भी। चूंकि अब ये ऊपर को है इसलिए ये स्पिन क्वांटम नंबर हो जाएगी +1/2। यहाँ पर देखिए 3 क्वांटम नंबर सेम है, चौथी केवल डिफर है, कौन सी, स्पिन क्वांटम नंबर। राइट डाउन, नोट करें। कुछ इस तरह से क्वांटम नंबर फाइंड करेंगे। इसके पहले हमने आपको एक लॉ समझाया था, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या पाउली एक्सक्लूजन लॉ। क्या बताया था, पाउलीज अपवर्जन नियम। बच्चों यहाँ पर क्या था कि कभी भी किसी एटम के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर्स के मान सेम नहीं हो सकते हैं, यानी नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। ये देखिए उसके एग्जाम्पल में आ जाएगा। मान लीजिए आपने एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया 26वां और दूसरा कंसीडर किया 21वां, तो यहाँ पर देखिए चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। 3 तक तो सेम हो सकते, लेकिन चौथा जरूर डिफर कर जाएगा। तो यही था पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि किसी एटम के अंदर किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, आप लास्ट के 2 ले लें, बीच के 2 ले लें, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर ले, और कभी भी उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज सेम नहीं हो सकती है। यही था पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि इसके पहले की क्लास में आपको पढ़ा चुके। तो ये बात हो गई बच्चों क्वांटम नंबर्स की। इसमें हमने क्या पढ़ा, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और कैसे इसके क्वेश्चन आप करेंगे या कैसे इसकी वैल्यूज फाइंड आउट की जाती है। कुछ हमने क्वेश्चन कराया, कुछ क्वेश्चन आप भी अपनी बुक से या जहाँ से मिले उसको प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमें कमेंट करके बताइए। बच्चों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें। इससे जो सामने वाला है उसका मोटिवेशन होता है, उसका मनोबल बढ़ता है। हम आपके लिए और अच्छे कंटेंट और अच्छी क्लास लाने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास बच्चों बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंटेंट के साथ।